मथुरापति महाराज कंस की जय! 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 महाराज, यमुना नदी का जल अकस्मात विषैला होने से और जल के अन्य स्रोत जैसे तालाब, कुएं सभी के सूख जाने से वृंदावन में जल की समस्या आ गई है। हम सभी के घरों में अब भोजन बनाने और प्राशन करने हेतु पर्याप्त जल नहीं बचा है। गायों को जल नहीं दिया तो वो दूध नहीं दे पाएंगी। हमारी सहायता कीजिए महाराज। क्यों नहीं, कंस आप सबकी सहायता अवश्य करेगा, परंतु ये तो एक अस्थायी समाधान होगा ना। अब ये जानना आवश्यक है कि यमुना में ऐसा क्या हुआ जिससे उसका जल विषैला हो गया। हो सकता है कोई विषैली वस्तु हो या कोई विषैला पशु, और यदि ऐसा है तो उसे मारने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य करना होगा। जिस समस्या का अनुरोध लेकर आप सभी अपने महाराज अर्थात मथुरापति कंस के दरबार में आए हो, तो आपके ये महाराज आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। परंतु हाँ, उसके लिए आप सभी को कुछ दिनों के लिए वृंदावन छोड़ना होगा। अब आप भी विचार कर रहे होंगे कि वृंदावन छोड़ोगे तो कहाँ रहोगे, किंतु आपके महाराज महाबली कंस आप किसी को भेगा नहीं करेंगे जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तब तक आप सभी मेरी मथुरा में रह सकते हैं और इस समस्या का गंभीरता से विचार किया जाएगा। आपके महाराज का आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वृंदावन जैसे भयानक स्थान को छोड़कर मथुरा जैसे सुरक्षित स्थान पर आ जाओ। मुझे तो महाराज का प्रस्ताव ठीक लग रहा है, परंतु हम वृंदावन छोड़ कैसे सकते हैं? कुछ ही दिनों की तो बात है मुखिया जी। अगर एक बार समस्या का समाधान हो जाए तो हम पुनः वहाँ जा सकते हैं। ठीक है महाराज, हम सब यहाँ रहने के लिए सज्जे हैं। उचित कहा। क्या बात है नंद जी, आप मुझे पसंद नहीं दिख रहे हैं। क्या सभी की तरह आपको मुझ पर विश्वास है ना? मैं सबके साथ सहमत हूँ। आदि उत्तम अक्रूर, सभी वृंदावन वासियों की मथुरा में स्वागत की भव्य तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। अब वो दिन दूर नहीं जब वो मायावी बालक स्वयं चलकर मेरे पास आएगा। ये लो, कहा था ना मैंने, मामा जी सहायता करने हेतु अवश्य ही उनका लाभ देखेंगे। मामा जी तो अपना दाव खेल गए कान्हा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हमें मथुरा जाना पड़ेगा? नहीं दाऊ, अभी हमारे मथुरा जाने का समय नहीं आया है। एक दिन तो मथुरा जाना ही है, परंतु वो दिन पहला और अंतिम दिन होगा। वो चाहते हैं कि मैं स्वयं चलकर उनके मथुरा में आऊं, तो उन्हें ये प्रयास करने दीजिए। तो अब क्या करना है? यमुना नदी को स्वच्छ करने का जो उन्होंने वचन दिया है वो इतना सरल नहीं होगा। अब बस प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे कि वचन पूरा करने के लिए मामा जी क्या करते हैं। कान्हा, मामा जी ने ये बराबर ढूंढ निकाला। ये यमुना नदी के भीतर किसी विषैले जीव के होने के कारण जल विषैला हो गया है। ये यमुना का जल जिस कारण से विषैला हो रहा है, मामा जी को ज्ञात भी है कि वो कारण कितना बड़ा हो सकता है। अभी वृंदावन की समस्या उनके यहाँ भी दस्तक देने वाली है। ये जल की मटकियां अभी तक भर के क्यों नहीं रखी गई? जाओ, ये मटकियां लो और नदी से जल भरकर इन्हें बैलगाड़ी में रखवाओ, और ये सारी सामग्री वृंदावन तक समय से पहुंच जानी चाहिए। महाराज कंस का आदेश है कि वृंदावन को दूध और जल की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेनापति जी, आप शीघ्र आइए।
अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? यमुना का काला जल तो फैलते फैलते मथुरा तक पहुंच गया, तो मथुरा का जल भी काला होता जा रहा है, शैला होता जा रहा है। ये समस्या बहुत गंभीर है, मुझे शीघ्र ही महाराज को इस विषय में बताना होगा। ये कैसे संभव हो सकता है अक्रूर? अब तो मैं भी संभ्रमित हूँ महाराज। मथुरा का जल जमुना के जल के कारण विषैला हो रहा है। वृंदावन पहुंचाने के लिए जब हम जल की मटकियां भरने गए थे, तब हमने वहां देखा। मैंने तो वृंदावन वासियों को सहायता स्वरूप दूध और जल भिजवाने का वचन दिया है क्रूर। यदि मेरा महाबली कंस का वचन पूरा नहीं हुआ तो अनुचित हो जाएगा क्रूर। इस कारण वृंदावन वासियों को मथुरा लाने की योजना असफल हो जाएगी। उस मायावी बालक को यहाँ मथुरा में लाने की योजना विफल हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अवश्य कुछ करूंगा मैं। परंतु क्या करेंगे महाराज? यदि सब मैं बताऊंगा तो तुम्हारे सेनापति होने का क्या मतलब है? मैं कुछ नहीं जानता क्रूर। वृंदावन वासियों को दूध के साथ साथ पर्याप्त जल भिजवाने का भी प्रबंध करो। बस एक बार मेरी सहायता मिलते ही वो मथुरा आ जाएंगे तो मेरी महाबली कंस की योजना पूर्ण हो जाएगी। और अब जाओ, कैसे भी करके वृंदावन वासियों को जल की मटकियां भेजने का प्रबंध करो। जाओ। यदि आप बुरा न माने महाराज, तो एक विकल्प है हमारे पास। अब क्या विकल्प है क्रूर? महाराज, एक व्यक्ति है जो अंततः पता लगा सकता है कि यमुना के जल के साथ क्या हो रहा है। जब समस्या जल के भीतर की हो, पाताल की हो, तो केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास इसका समाधान है। कौन है वो व्यक्ति? असुर गुरु शुक्राचार्य। ठीक है, मैं जाऊंगा उनके पास उनसे सहायता मांगने। देखा, मामा जी तो असत्य वचन देकर फंस गए। बेचारे मामा जी, अब क्या करेंगे? खाना। क्या बात है राधा रानी, पीछे क्या छुपा रही हो? मैंने सदा तुम्हें अपने सर पर मोर पंख लगाए हुए देखा है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए मोर पंख लाई हूँ। क्या तुम इसे धारण करोगे? राधा रानी कान्हा के लिए कुछ लाए और कान्हा स्वीकार ना करे, क्या ऐसा हो सकता है? मैं अवश्य इसे धारण करूँगा। ये तुम पर बड़ा सुंदर लग रहा है। अब इस पुराने मोर पंख का क्या करूं? इसको मैं रख लेती हूँ, मुझे भी मोर पंख अधिक पसंद है। राधा रानी, देखो, मैंने तुम्हारे पोशाक और श्रृंगार की सारी सामग्री निकाल के रखी है। इन्हें धारण करके तुम अत्यंत ही सुंदर लगोगी। क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, क्योंकि आज का दिन मेरा जो है। अर्थात आज संपूर्ण दिन के लिए कोई भी खेल खेलने से पहले राधा उसके नियम बनाएगी। क्यों टोली? आज से जो मैं कहूँगी वो सब करेंगे, इसलिए मुझे आज विशेष वस्त्र पहनने होंगे। मैं आज
ऐसा श्रृंगार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, अति उत्तम। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सबसे सुंदर पोशाक तैयार किए हैं। इन्हें पहन के निसंदेह ही तुम राजकुमारी जैसी लगोगी पुत्री। नहीं नहीं माँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं माँ। राधा, आज इतने सारे वस्त्रों में तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया तो क्या धारण करोगी? अकस्मात ये संदूक कहाँ से आया? मोर पंख वस्त्र, ये तो अत्यधिक सुंदर है।